पहलगाम हमले को लेकर अपने ही नेताओं की बयानबाजी से राहुल गांधी नाराज हैं। एक हफ्ते में ही 2 बार कांग्रेस की तरफ से बार बार पार्टी के नेताओं को वार्निंग दी जा रही है। पहलगाम पर अगर पार्टी लाइन से बाहर जाकर बात की तो लेने के देने पड़ सकते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। पहलगाम पर नेता गड़बड़ ना बोले, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी इतनी सीरियस है कि 29 अप्रैल को एक वार्निंग भरा नोटिस भी निकाल दिया। ये नोटिस केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। आपको बता दें, इससे पहले सोमवार और मंगलवार को लगातार कांग्रेस के भीतर से ये खबर आती रही कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी अपने ही नेताओं के बयानों से खासा नाराज हैं। मंगलवार को जारी किए गए एक प्रेस नोट में कांग्रेस ने कहा कि खड़गे की अध्यक्षता में 24 अप्रैल को जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और उसमें पहलगाम को लेकर जो प्रस्ताव पारित हुआ, वही प्रस्ताव इस विषय पर पार्टी की सार्वजनिक अभिव्यक्ति का एकमात्र आधार होना चाहिए। मतलब ये कि जो सीडब्ल्यूसी में तय हुआ है उससे इधर उधर कोई नहीं बोलेगा। पार्टी ने कहा कि ये निर्देश दिया जाता है कि पार्टी के नेता, प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के ऑफिशियल हैंडल्स द्वारा दिए जाने वाले सभी वक्तव्य, टिप्पणी और प्रस्तुतियां अनिवार्य रूप से सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव के अनुरूप हों। कांग्रेस ने साफ साफ कहा कि अगर कोई भी पार्टी लाइन से हटकर बयान देता है और अनौपचारिक टिप्पणी करता है तो ये गंभीर अनुशासनहीनता ही मानी जाएगी। कांग्रेस ने बार बार जोर देकर अपने नोट में कहा कि हम सभी पदाधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि सार्वजनिक संप्रेषण में पूर्ण अनुशासन और निरंतरता का पालन करें। 24 अप्रैल को सीडब्ल्यूसी में जो प्रस्ताव पारित हुआ उस तक ही सीमित रहकर बात करें। इस निर्देश का कोई भी उल्लंघन करने का मतलब होगा कठोर डिसिप्लिनरी कार्रवाई। दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेताओं ने अलग अलग बयानबाजी की। महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कर्नाटक के आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर के बयान का समर्थन कर दिया। कहा कि जो व्यक्ति गोली चला रहा है, क्या वो जाति या धर्म पूछेगा? वो तो बस गोली चलाएगा और चला जाएगा। वडेट्टीवार ने न सिर्फ इसका समर्थन किया बल्कि नया विवाद भी खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों की हत्या की। क्या आतंकियों के पास इतना समय होता है कि वो धर्म पूछें? कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। आतंकवादियों का कोई धर्म या जाति नहीं होती। जिम्मेदार लोगों को पकड़कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, यही देश की भावना है। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछकर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके, नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो और उसको सीधा से सीधा उनको पकड़ के कार्रवाई करो। यही देश के वासियों की भावना है। ये देश के ऊपर का हमला हम मानते हैं। विवाद बड़ा हुआ तो विजय वडेट्टीवार ने माफी मांगी। कह दिया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उनके कहने का मतलब जो था वो दिखाया नहीं गया। यदि उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची तो माफी मांगते हैं, लेकिन बात हाथ से निकल चुकी थी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और कई बीजेपी नेताओं ने सवाल उठा दिए कि कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए बयानों का उद्देश्य आखिर है क्या। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता वही शब्द दोहरा रहे हैं जो पाकिस्तानी मंत्री कह रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बयान पर भी कांग्रेस ने उंगली उठाई। सिद्धारमैया ने दरअसल ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की कोई जरूरत नहीं है और इसके बजाय उन्होंने केंद्र सरकार से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को कहा था। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। यदि ये अपरिहार्य हुआ तो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ेगा। लेकिन साफ सफाई करते भी देर हो चुकी थी, डैमेज हो चुका था। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा ये कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, ये वही भाषा है जो पाकिस्तान के गृह मंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। इधर कांग्रेस लगातार पहलगाम और देश की सुरक्षा के मामलों में संवेदनशील दिखना चाहती है। ओछी राजनीति करते नहीं दिखना चाहती, ना ही अपना नुकसान करना चाहती है। इसीलिए साफ साफ
निर्देश दे दिए गए हैं। इस बीच कांग्रेस के हैंडल से जब गायब लिखकर प्रधानमंत्री मोदी को उसमें दर्शाने का एक चित्र पेश किया गया तो उस पर भी कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी दर्ज की और साथ ही वो पोस्ट है वो वापस भी ले लिया गया था। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।